लोग यहाँ से प्रश्नावली 1.3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 है सेट्स समुच्चय। तो सबसे पहले उन जरूरी बातों को देख लिया जाए जिसका हमें बेहद ही जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले 1 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे उपसमुच्चय। देखिए क्या होता है उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सबसेट। सबसे पहले आइए इसका परिभाषा समझते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो या यूं कहें कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, तो जो समुच्चय ए होगा ना वो बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। क्या समझे? ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बोलेंगे कि ए उपसमुच्चय है। बात समझे? एग्जाम्पल एक लीजिए छोटा सा। ए बराबर 1 2 3 है और बी बराबर 1 2 3 4 5 है। ए का प्रत्येक अवयव 1 2 3 बी में शामिल है ना, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है उपसमुच्चय का। अच्छा, तो क्या बी भी ए में है? ऐसी बात है क्या? देखिए तो 1 2 3 4 5 है, तो क्या इसमें 4 5 है? नहीं है, यानी बी ए का उपसमुच्चय नहीं है। तो इसको बीच से एक बार काट देंगे तो ये हो जाएगा बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ठीक। अच्छा, इसके बारे में लिख लिया जाए। इसे यानी उपसमुच्चय को से निरूपित किया जाता है। ठीक। अब एक और परिभाषा, मात्र एक और, क्या? घात समुच्चय, या इसी को शक्ति सेट भी कहते हैं। शक्ति समुच्चय, पावर सेट, शक्ति समुच्चय, पावर सेट कुछ नहीं है, अरे उपसमुच्चयों की संख्या को शक्ति समुच्चय कहते हैं। लिखिए बढ़िया से, लिखेंगे किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों की संख्या को क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं। घात या शक्ति समुच्चय कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? पीए से निरूपित किया जाता है। ठीक है, आपने बेहद ही जरूरी 2 परिभाषा पढ़ ली। अब एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लीजिए। क्या है भाई? है ये कि किसी
समुच्चय में उपस्थित कुल संभव उपसमुच्चयों की संख्या बराबर, यानी कोई एक समुच्चय है उसमें कितने अधिक से अधिक कितने संभव हैं कि कितने उपसमुच्चय उसमें हो सकते हैं, 2 के पावर n। तो n क्या है? उस समुच्चय में उपस्थित सदस्यों की संख्या या अवयवों की संख्या है, जहां n बराबर उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों या यूं कहिए सदस्यों की संख्या। ठीक है, इंटरवल पढ़ लीजिए, अंतराल यू जाएगा, खूब उपयोग होगा। इसको इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं, अंतराल को। एग्जाम्पल से समझा देंगे, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए, तो अंतराल जो होता है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला जो अंतराल है उसको बोलते हैं बंद बंद अंतराल। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। देखिए, अगर ऐसा दिया हो a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, यानी कि x का मान जो है वो a और b के बीच में है और a भी है और b भी है, यानी इसको डिनोट करेंगे x बिलोंग्स टू a टू b, लेकिन a भी शामिल है और b भी शामिल है, तो सब इस ब्रैकेट पर निर्भर कर रहा है। तो यही तरीका है कि अगर इक्वल हो तो ये वाला ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए 2 नंबर, खुला खुला अंतराल। इसी को बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल। a लेस देन x लेस देन b। यहां पे क्या है, इक्वल नहीं है तो ओपन हो गया, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू a टू b। यहां पे ये वाला ब्रैकेट नहीं रहेगा, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। 3 नंबर पर आइए, बंद खुला अंतराल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। देखिएगा, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। इसको कैसे लिखिएगा जी, पहले इक्वल है यानी बिलोंग्स टू, यहां पर ये वाला रहेगा ब्रैकेट, फिर a b और ओपन में ये वाला ब्रैकेट रहेगा, हो गया। उसके बाद 4 नंबर, खुला बंद अंतराल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल सी बात है, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, यानी x बिलोंग्स टू a टू b और यहां ये वाला सिंबल लगेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग को लगता है कि ये डिजाइन गड़बड़ हो गया है, एक तरह का ब्रैकेट नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, डिजाइन गड़बड़ नहीं हुआ है, यही तरीका है लिखने का, आपको सीखना पड़ेगा। बंद के लिए, क्लोज्ड के लिए ये बड़े ब्रैकेट का यूज होता है और ओपन के लिए, खुला अंतराल के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज होता है, और जहां जहां ये आएगा, जब जब आएगा तब तब इसका उपयोग होगा। तो ये सारी बातें हमारे लिए बेहद ही जरूरी थी इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए। इसको बढ़िया से उतार लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग अब प्रश्नावली 1.3 करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। देखिए, यहां से प्रश्नावली 1.3 है। पहला प्रश्न है, सही प्रतीक हमें पहले प्रश्न में भरना है।
अगर उप समुच्चय है तो सही प्रतीक भर देना है, और नहीं है तो सही प्रतीक भर देना है। देखिए क्या करना है कि पहले समुच्चय के सभी अवयवों का दूसरे समुच्चय में होना जरूरी है, तभी उप समुच्चय होगा। तो 1 नंबर में ये तो बात हो रहा है कि 2 3 4 इधर भी है और उधर भी है, यानी सारे सदस्य उसमें है, यानी ये उप समुच्चय है, तो हमने सिंबल डाल दिया। दूसरा प्रश्न एबीसी है, उधर बीसीडी है, तो पहले समुच्चय में ए है और उधर ए नहीं है, यानी कि नहीं है सदस्य, सभी सदस्य उधर नहीं है, यानी नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, यानी इधर तो कक्षा 11 का एक विद्यार्थी आ गया और उधर दूसरे सेट के अंदर आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी आ गया, यानी कि जो 11 का विद्यार्थी है वो आपकी स्कूल का भी होगा। क्या मतलब हुआ कि सेट ए जो है वो सेट बी में पूरी तरह है, क्योंकि 11 विद्यालय में ही है, यानी यहां ये उपसमुच्चय है। चौथा प्रश्न, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, एक वृत्त है, छोटा है या बड़ा है, एक वृत्त है, और बी सेट में क्या है, दूसरे सेट में एक्स सच दैट एक्स एक समतल में स्थित एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। अब सुनिए, 1 सेंटीमीटर से कम होगा तब तो ए सेट बी में आ जाएगा, लेकिन 1 से ज्यादा होगा तो नहीं आएगा, यानी ये जो बात है ये सबके लिए वैलिड नहीं है, कंडीशनल है, तो हमें सबके लिए ना चाहिए, तो यहां पर क्या होगा, नॉट सबसेट हो जाएगा, उप समुच्चय नहीं होगा। चौथा है, पांचवा है 4 के बाद, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, यानी इधर तो पहले सेट में कोई भी एक त्रिभुज हो गया, छोटा है बड़ा है कोई भी हो गया, और इधर कह रहा है किसी समतल में स्थित एक आयत है, तो त्रिभुज आयत में कैसे शामिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है बड़ा हो जाए, है ना, तो बड़ा होगा तो नहीं होगा, लेकिन छोटा होगा तो हो जाएगा, तो हमें सबके लिए चाहिए ना, कंडीशनल नहीं ना चाहिए, यानी सारी बातों के लिए ये सत्य नहीं है, तो यहां पे नॉट सबसेट भर देंगे। 6 नंबर पे आइए, छठा है किसी समतल में एक समबाहु त्रिभुज है, बात समझे, एक वो समबाहु त्रिभुज है और इधर है एक समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो सर जी समबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर आएगा, क्योंकि त्रिभुज का प्रकार है समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु जो होगा वो त्रिभुज के अंदर आएगा, यानी सबसेट हो जाएगा। 7 नंबर पे आइए, लिखा है एक प्राकृत संख्या है, बात समझे जी, इसको और बढ़िया से देखिए, प्राकृत संख्या यानी 1 है 2 है 3 है 4 है डॉट डॉट कुछ भी है, और यहां पर है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या होगा सर, इंटीजर्स, पूर्णांक तो निगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है जीरो भी होता है, यानी आप लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, तो देखिए तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इसमें है ना, बात समझे ना, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव सेट बी में है, यानी ये उपसमुच्चय है, तो आप लोगों का पहला प्रश्न तो हो गया, नोट कर लीजिए। इस प्रश्न में हमें जांचना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। देखिए 2 नंबर का पहला प्रश्न है ए बी, लिख लीजिए, फिर से लिखिए, और यहां नॉट सबसेट का सिंबल है और यहां बी सी ए है। हमने देखा कि यहां ए और बी है और इसमें भी ए और बी है शामिल है, यानी ये तो सबसेट होना चाहिए था, तो नहीं लिखा है, सही बात है, गलत है, यानी क्या होगा, असत्य है, ये लिख देंगे असत्य। दूसरा प्रश्न है, देखिए ए ई और इज द सबसेट ऑफ, यहां लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर का मतलब वॉवेल, वॉवेल कौन होता है, ए ई आई ओ यू। अब देखिए ए ई तो इसमें शामिल है, यानी सबसेट है, और सबसेट का सिंबल भी है, यानी ये बात सत्य है। तीसरा प्रश्न 1 2 3 सिंबल है सबसेट का, और यहां 1 3 और 5, तो सबसेट होने के लिए 1 2 3 इसमें होना चाहिए, तो 1 लेकिन 2 नहीं है, यानी ये तो सबसेट नहीं है, लेकिन कह रहा है कि है, यानी गलत कह रहा है, असत्य है। 4 नंबर पर आइए, चौथा है ए इज द सबसेट ऑफ
ए बी सी। सही बात है, ए जो है वो इसमें भी ए है, यानी इसके प्रत्येक अवयव इसमें है, यानी सत्य है। 5 नंबर पे आइए, लिखा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी। देखिए ये गलत बात लिखा है, ए तो इसमें है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन कौन ए बिलोंग कर रहा है? सदस्य वाला, ये समुच्चय वाला नहीं। देखिए ये बात असत्य है। सत्य कौन होता? बोलिए, सत्य कौन होता? सत्य ये होता अगर ऐसा दिया होता कि चूंकि ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तो हम कहते कि ए जो है वो एबीसी का सदस्य है। लेकिन यहां तो ए नहीं कह रहा, ये समुच्चय ए कह रहा है। यहां पे मझौला ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा है, तो ये दोनों बातों में अंतर है। तो ये सत्य है, ये असत्य है। यहां लिख दीजिए चूंकि इतना सत्य है। ठीक, 6 नंबर पर आइए, छठा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक समप्राकृत संख्या है। तो 6 से कम समप्राकृत संख्या लिखिए। 2 होता है, 4 होता है, और 6 से कम, यानी 6 नहीं लिखना है, 6 से कम ही, 2 4 ही होगा। और यहां पर इज द सबसेट, और यहां पे कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या है और 36 को विभाजित करती है। तो 36 को विभाजित कौन कौन करता है? बहुत लोग करता है। बोलिए, 36 को विभाजित करता है, 1 करता है, 36 करता है, 2 करता है, 18 करता है, 3 करता है और 12 करता है, 4 करता है और 9 करता है, 5 नहीं करता है, फिर 6 करता है। तो इतने लोग 36 को विभाजित करते हैं, तो क्या 2 4 इसमें शामिल है? 2 है, 4 है, यानी सबसेट है। यानी ये जो बात कह रहे हैं सही है, सत्य है। ठीक है ना? तो सत्य कौन कौन हो गया? 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर। नोट कीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें लिखा है, देखिए ए बराबर 1 2 3 4 और 5। देखिए यहां 3 4 के लिए एक स्पेशल मझौला ब्रैकेट है, यानी 3 4 जो है वो अपना सेपरेट ब्रैकेट लेके चल रहे हैं। 1 नंबर प्रश्न पे आइए, एक मझौला ब्रैकेट है और 3 4 लिखा है इसके अंदर, और कहा जा रहा है कि ए का सबसेट है। सर जी ये नहीं हो सकता है सबसेट, क्यों? क्योंकि एक तो इनका मझौला ब्रैकेट अपना है, तो सबसेट के लिए एक और देना पड़ेगा ना, यानी एक और अगर होता तो होता सबसेट, अभी नहीं है, यानी कि उपसमुच्चय नहीं है। लेकिन ये कह रहे हैं तो असत्य है ना, सही नहीं है। 2 नंबर पर आइए, दूसरा प्रश्न है 3 4 बिलोंग्स टू ए, यानी 3 4 है ना वो ए में है। सही बात है, 3 4 मझौला ब्रैकेट के अंदर है और ए में है, सत्य है, सत्य है। वही अगर बात होता 1 2 के लिए, तो 1,2 वहां मझौला ब्रैकेट का जरूरत नहीं था। मझौला ब्रैकेट के इसके अंदर जिस पोजीशन में हो वही सदस्य होता है। लेकिन उप समुच्चय के लिए हमें एक और मझौला ब्रैकेट, एक और करली ब्रैकेट देना होता है। यहां पर एक मझौला ब्रैकेट पहले से है, एक और चाहिए होता था, यहां पर उप समुच्चय के लिए एक और नहीं है, यानी कि उप समुच्चय नहीं है, यानी वो असत्य हो गया। लेकिन यहां पर एज इट इज जैसा है वैसा ही यहां उतार दिया, तो ये तो हो जाएगा सदस्य। सदस्य के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पर आइए, तीसरा है 3 4 और एक और मझौला ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए ये सही बात आ गया है ना, सही बात आ गया। अब 4 नंबर पे आइए, चौथा है एक सदस्य है ए का। क्या एक ऐसा ही है जैसा यहां है? हाँ, मझौला ब्रैकेट के अंदर इसी स्थिति में है, तो ये तो सत्य हो गया, सदस्य हो गया, है ना। इसको और इसको लेके कंफ्यूज मत होइएगा। भीतर इसमें मझौला ब्रैकेट 3 4 है, तो उसी पोजीशन में यहां आ गया, सदस्य हो गया। एक में यहां भीतर मझौला ब्रैकेट नहीं है, तो उसी पोजीशन में आ गया, तो सदस्य है, ये भी सत्य हो गया।
5 नंबर पे आइए। पांचवा प्रश्न क्या है जी, देखिए, एक इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए, एक सबसेट कब होता, जब एक और मझौला ब्रैकेट होता नहीं है, यानी कि असत्य है। 6 नंबर पे आइए, छठा प्रश्न है, 1 2 5 मझौला ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए, 1 2 5 भीतर जैसा था वैसा है, एक हमने मझौला ब्रैकेट दे दिया, लिख दिया हमने उपसमुच्चय सही से, यानी ये सत्य हो गया। 7 नंबर पे आ जाइए, सातवां है, 1 2 5 मझौला ब्रैकेट में बिलोंग्स टू ए। अब देखिए, भीतर 1 2 5, इसके अंदर कोई मझौला ब्रैकेट नहीं है, तो 1 2 5 ऐसा ही ना लिखना चाहिए था, खुला लिखना चाहिए था। जैसे एक लिखा है ये, तो खुला नहीं है, मझौला ब्रैकेट है, यानी कि ये बात गलत लिखा है, तो यहां लिख देंगे असत्य। 8 नंबर पे आ जाइए, आठवां प्रश्न है, 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। देखिए, 1 2 तो ठीक है, लेकिन 3 आपने ले लिया भीतर वाला, यानी 3 के लिए तो 2 ब्रैकेट चाहिए, तो ये बात सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। 9 नंबर पे आ जाइए, नौवां प्रश्न है, फाई सदस्य है ए का, तो ए में जो भी सदस्य होगा वो दिखना चाहिए। बोलिए, इसमें फाई कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी कि गलत बात है, असत्य है। ठीक है ना, असत्य है। 10 नंबर पर आइए, 10वां प्रश्न है, फाई इज द सबसेट ऑफ ए। बोलिए, फाई जो है वो ए का उप समुच्चय है, ये कह रहे हैं, सही बात है। किसी भी समुच्चय का फाई एक उप समुच्चय हो जाता है, यानी यहां पर तो हम सत्य कहेंगे। 11 नंबर पे आइए, लिखा है, फाई और मझौला ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए। सर जी, फाई जब लिख दिए तो उसमें मझौला ब्रैकेट क्यों डाले? फाई खुद एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त है, तो उसमें मझौला ब्रैकेट नहीं लगाना था। आपने मझौला ब्रैकेट लगा के गड़बड़ कर दिया, ये सही था, ये आपने गड़बड़ कर दिया, तो यहां क्या लिखेंगे? असत्य। कह रहा था कि कौन कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उनको एक जगह कर दीजिए, यहां लिख देंगे अतः। कौन कौन सही नहीं है जी? असत्य एक तो एक नहीं है, सही नहीं है, 5 7 8 9 11, तो इकट्ठा कर दीजिए, अतः 1 5 7 8 9 और 11 सही नहीं है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लिखिए, इस प्रश्न में हमको उप समुच्चयों को लिखना है। देखिए, जितने भी उप समुच्चय होंगे उनको लिख देना है। तो यहां पर पहला प्रश्न है हमारा ए, तो ए का उप समुच्चय, देखिए, किसी भी समुच्चय का पहला उप समुच्चय तो फाई होता है, सबका एक फाई होता है उप समुच्चय, उसके बाद अगर एक है तो यह सिंगल यही हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक फाई हुआ और एक ए हुआ, तो आपका आंसर ये हो गया। 2 नंबर पर आइए, दूसरा है ए और बी का उप समुच्चय बराबर। देखिए, एक तो फाई होगा, उसके बाद एक एक लिखेंगे, यानी ए बी, उसके बाद दो दो लिखेंगे, तो ये तो दो ही है, तो सिर्फ एक बार उतार देंगे, हो जाएगा ए बी। ठीक है जी, तो ये हो गया इनका उपसमुच्चय। बात समझे ना, एक तो फाई होगा, और अगर अकेला है तो एक बार वो होगा, अगर दो है तो एक फाई होगा और फिर एक एक होगा और फिर दोनों होगा। अब सुनिए, 3 नंबर पर आइए, तीसरा है 1 2 3 का उपसमुच्चय बराबर। 3 है तो एक तो फाई होगा,
सबसे पहले एक एक, यानी एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन, हमने एक एक लिखा। उसके बाद दो दो, तो दो दो कौन होगा जी? एक दो होगा, दो तीन होगा, और उसके बाद एक तीन होगा। हमने दो दो लिख दिया। उसके बाद तीनों, क्या लिखेंगे? एक दो और तीन। तो ये हमारा इनका उपसमुच्चय हो गया। चौथा पर आइए, चौथा है फाई। तो फाई का उपसमुच्चय, यानी समझ रहे हैं क्या कह रहा है? कोई वैसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव नहीं है। तो जिसमें कोई अवयव नहीं है यानी खाली है, तो खाली का उपसमुच्चय खाली ही होगा, यानी फाई का उपसमुच्चय क्या? सिंगल फाई। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगले प्रश्न पर आइए। 5 नंबर प्रश्न है कि P ऑफ ए, यानी पावर सेट, घात समुच्चय, शक्ति समुच्चय के कितने अवयव है, अवयवों की संख्या बताना है यदि a बराबर फाई हो। देखिए जी, यहाँ पे हमको दे रहा है कि a बराबर फाई है, तो फाई का मतलब है कि कोई एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें कोई अवयव नहीं होगा, यानी ये खाली है। तो हमने ये देखा कि यहाँ सदस्यों की संख्या इसमें कितना है? 0 है। अच्छा, हम जानते हैं कि पीए के अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है? 2 के पावर n होता है ना? अरे 2 के पावर n होता है उपसमुच्चयों की कुल संख्या, और उपसमुच्चयों की कुल संख्या को ही तो घात समुच्चय कहते हैं। यानी कुल अवयवों की संख्या होगा 2 के पावर n। तो 2 के पावर n के जगह पर 0 होगा, तो 2 के पावर 0 यानी 1 होगा। यानी कितना आंसर होगा आपका? आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है जी, नोट कीजिए ठीक से। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें अंतराल रूप में लिखना है। देखिए, पहला प्रश्न है -4 और 6 क्या है? पहले जो है वे इक्वल नहीं है यानी ओपन है, बाद में इक्वल है यानी क्लोज है। हो गया। 2 नंबर -12 है और -10 है, लिख लेना है। लिखने के बाद दोनों में इक्वल नहीं है तो दोनों में छोटा ब्रैकेट हो जाएगा। 3 नंबर देखिए, 0 है और 7 है, यहां पर बराबर है तो यहां पे क्लोज इंटरवल लगेगा यानी बड़ा ब्रैकेट, और बराबर नहीं है तो यहां पे ओपन हो जाएगा। चौथा है 3 और 4, दोनों में बराबर है यानी दोनों क्लोज हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, 7वां में कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, यानी इनको उस रूप में लिखना है। लिखेंगे x such that x belongs to R, -3 लेस देन x और लेस देन 0। क्यों? क्योंकि दोनों ओपन है, छोटा ब्रैकेट है। 2 नंबर x such that x belongs to R, और यहाँ पे 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, क्योंकि दोनों क्लोज है, बड़ा ब्रैकेट है। 3 नंबर है x such that x belongs to R, और यहाँ पे 6 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 12 होगा। यहाँ पे ओपन है तो इक्वल नहीं लगाया, और यहाँ क्लोज है तो इक्वल लगा दिया। 4 नंबर x such that x belongs to R, और -23 यहां पर देखिए क्लोज है तो लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 5 ओपन होने के कारण। तो ये आपका 6 और 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कहा जा रहा है कि समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए और समद्विबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय को प्रस्तावित करेंगे? सबसे पहले, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? वो ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय आ जाए। बात समझे? तो जितना भी त्रिभुज होता है ना, चाहे वो भी समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु, कोई भी त्रिभुज हो, सबके लिए सार्वत्रिक यानी जिसमें सब आ जाए वो सभी त्रिभुजों का समुच्चय होता है। तो सार्वत्रिक यहां पर हमारा कौन होगा? सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमारा आंसर यही होगा 8 नंबर के लिए। 9वां क्वेश्चन है,
ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 2 4 6, सी बराबर 0 2 4 6 8 है और इसके लिए हमें एक सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। तो वैसा समुच्चय होना चाहिए जिसमें इसके सभी अवयव उसमें होना चाहिए। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में सभी अवयव नहीं है, लेकिन 3 नंबर में सभी अवयव हैं, इसके सारे के सारे अवयव हैं, यानी इसका आंसर कौन होगा? सार्वत्रिक समुच्चय 3 नंबर ही होगा, क्योंकि 3 नंबर में सभी अवयव है। ठीक है ना? प्रश्नावली खत्म हो गया, बढ़िया से नोट कीजिए।